नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ना आए। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आए, नेगेटिव एनर्जी ना आए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे रोका जा सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ही ना करे। बहुत ही सरल उपाय है। आप अपने घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक बनाएं। जैसे आपका जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। और अगर वहाँ पे स्पेस कम है, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो एक ऊपर चौखट के ऊपर जो है बड़ा सा स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक में इतनी शक्ति होती है कि ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश ही नहीं करने देगा, इतनी शक्ति है। आपने देखा होगा जब भी पूजा पाठ होती है, जब भी घर में आप कोई पूजा कराते हैं तो पंडित जी स्वास्तिक अवश्य बनाते हैं। पूजा के स्थान में थाली में बना देते हैं, जो आरती की थाली होती है उसमें बनाते हैं। जहाँ गणेश जी स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, वहाँ पर स्वास्तिक बना देते हैं। तो पूजा पाठ, धर्म, कर्म में सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक जो है नेगेटिविटी को रोकता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इसीलिए हर काम में की शुरुआत में स्वास्तिक बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो वहाँ से शुभता बढ़ना शुरू हो जाती है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो पॉजिटिविटी का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। तो पॉजिटिविटी आपके घर में बढ़े, इसीलिए पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो वो स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह आपने देखा होगा, जैसे प्लस का साइन होता है ना, ऐसे और ऐसे। जब हम मैथमेटिक्स में हम सब ने पढ़ा है प्लस माइनस का साइन, तो प्लस के साइन से मिलता जुलता होता है स्वास्तिक का चिन्ह। बहुत ही सकारात्मक चिन्ह ये माना जाता है। स्वास्तिक की ये जो 4 भुजाएं हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 4 रेखाएं पुरुषार्थ का प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। ये 4 रेखाएं हमारे जीवन के 4 आश्रम का प्रतीक है, 4 लोकों का प्रतीक है, 4 युगों का प्रतीक है। स्वास्तिक के बहुत गहरे मायने हैं, इसलिए आप अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य जो है बनाएं। या आजकल बने बनाए बढ़िया स्वास्तिक आ जाते हैं, मेटल के मिलते हैं, तांबे के, पीतल के, वो ला करके भी आप अपने घर के मुख्य द्वार में लगा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, जैसे आपने मंदिर बनाया हुआ, वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं। स्वास्तिक बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उल्टा स्वास्तिक ना बनाएं, स्वास्तिक बिल्कुल सीधा बना हो, तभी जो है आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी दूर रहेगी। स्वास्तिक बढ़िया से लोग डिज़ाइन से बनाते हैं, तो आप भी उसमें उस तरीके की डिज़ाइन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक जब भी बनाएं बिल्कुल स्पष्ट, बड़ा और देखने में सुंदर दिखना चाहिए। इसीलिए स्वास्तिक बनाते समय बहुत ही ध्यान से जो है स्वास्तिक को बनाना चाहिए। अगर आपने अस्पष्ट स्वास्तिक बना दिया तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, अब तो कम हो गया, पहले के ज़माने में लोग गाय के गोबर से स्वास्तिक बना देते थे घर के मुख्य द्वार पर। उसका भी बड़ा लाभ होता था। गाय का गोबर बहुत ही पवित्र माना जाता है, उससे स्वास्तिक बना देते थे। आजकल आप किन चीज़ों से बना सकते हैं? मन में सवाल उठ रहा होगा कि किस चीज़ से स्वास्तिक बनाएं। तो देखिए, आप सिंदूर से, कुमकुम से, लाल रंग का जो कुमकुम आता है ना, रोली जिसको कहते हैं, उससे, उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए या सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाइए, अच्छे से घोल करके और स्वास्तिक बना दीजिए। आप चाहें तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भी स्वास्तिक को बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग अपने घर में स्वास्तिक बना करके रखते हैं मुख्य द्वार पर, उनके घर में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में स्वास्तिक अवश्य बना लीजिए, तो नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी।
और घर के अंदर मंदिर में भी स्वास्तिक बना लीजिए, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी और धीरे धीरे फैलेगी। तो नियम बना लीजिए कि हमें जो है अपने घर के मुख्य द्वार में और घर के मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, और जब वो थोड़ा लाइट होने लगे तो उसको नियमित रूप से डार्क करते रहना है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने सिंदूर से बनाया या कुमकुम से बनाया, तो कुछ दिनों के बाद उसका कलर हल्का होने लगता है, धूप लगेगी तो हल्का हो जाएगा। तो आप फिर से कुमकुम को घी में घोलिए और फिर से उसको जो है ओवरराइट कर दीजिए, उसको फिर से आप वो कर दीजिए। जितना स्पष्ट स्वास्तिक दिखेगा उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य अपने घर में बनाकर रखना चाहिए, और स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश हमेशा हम सब के लिए शुभ करते हैं, हम सब के जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, विघ्नहर्ता ही उन्हें कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ स्वास्तिक का चिन्ह आपने बनाया है उसको प्रणाम करें, और जब भी अपने घर में पूजा करें, आरती करें, तो स्वास्तिक की भी आरती उतारनी चाहिए। जितनी विनम्रता, जितना जो है समर्पण का भाव, जितना जो है आप रिस्पेक्ट दिखाएंगे स्वास्तिक के प्रति, स्वास्तिक की पूजा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसीलिए बड़े प्रेम से जब भी आप आरती करें अपने घर में, तो मान लीजिए आपने मंदिर में स्वास्तिक बनाया तो उधर भी थोड़ा सा घुमा दें, भगवान गणेश का प्रतीक है। आप मुख्य द्वार में भी जहाँ स्वास्तिक बनाया है वहाँ भी घुमा दें। तो उससे क्या है कि भगवान गणेश प्रसन्न होंगे, आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करेंगे। तो स्वास्तिक का चिन्ह ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा बनाएं, छोटा ना बनाएं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बना देते हैं कि भैया लुक खराब हो जाएगा। लुक से बड़ा जो है पॉजिटिविटी को घर में लाना, नेगेटिविटी को घर से दूर भगाना है। तो इसलिए थोड़ा बड़े बड़े स्वास्तिक बनाइए, घर के जो आपका मेन डोर है उसके दोनों तरफ, और ऊपर भी चाहें तो आप बढ़िया सा स्वास्तिक बनाएं। लोग तरह तरह के मुखौटे, तरह तरह के डिज़ाइन अपने घर के मेन गेट में टांग देते हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए शुभ है कि नहीं, कहीं आप गलती से ऐसी चीज़ ना टांग दें जो आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आए। तो उन सब से बचना चाहिए। सबसे अच्छा काम है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक बनाएं। इससे हमेशा आपको लाभ होता रहेगा, पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहेगी, नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो धर्म और ज्योतिष से जुड़ी जो भी आपके मन में सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं। स्वास्तिक से जुड़ा अगर कोई आपके मन में सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और भी कोई सवाल आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग घर के मेन गेट में भगवान गणेश की मूर्ति लगाते हैं, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो एक सामने की तरफ लगा देते हैं, एक पीछे की तरफ लगा देते हैं। देखिए, भगवान गणेश की फ़ोटो इस तरीके से ना लगाएं, उससे अच्छा है कि आप स्वास्तिक बना लें। भगवान गणेश की जहाँ भी आप फ़ोटो लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, चित्र लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको पूजा करनी पड़ेगी। तो पूजा स्थान में ही गणेश जी की मूर्ति रखनी है। इसीलिए हमने बताया आपके लिए बहुत ही सरल उपाय कि आप जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्तिक का चिन्ह बना लें सही तरीके से, और जब भी कभी जो है आप पूजा करें तो एक बार वहाँ पर ऐसे आरती घुमा दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा आ जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी दूर रहेगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए जय गणेश देवा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।